पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार के भेल क्षेत्र में छठ महापर्व पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने छठ पूजा के लिए सभी को बधाई दी और कामना करते हुए कहा कि छठी मैया सब पर कृपा रखे और सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। महापर्व की शुरुआत है तो उसके लिए आयोजक लोगों को, भोजपुरी समाज को और पूर्वांचल के समाज को, समितियों को बहुत बहुत बधाई देने आया हूँ। बहुत बहुत बधाई सबको। हमारी मिलीजुली संस्कृति का ये महापर्व जो है सब में आभा बिखेरे, जैसे सूर्यदेव आभा बिखेरते हैं वैसी आभा बिखेरे। हमारी तरफ से देवस्थानम बोर्ड भंग है, चाहे वो अभी भंग हो चाहे हमारी सरकार आने के बाद हमको भंग करना हो, हमारी तरफ से भंग चल चुका है। जनता का बेवकूफ़ बना के वो सत्ता में आए हैं और जनता ने अब ये निर्णय ले लिया है कि ये सरकार हटानी है। जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था कि हम खाद्य सामग्री कम करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, पेट्रोल डीजल कम करेंगे, गैस का कम करेंगे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। पूरे धरातल पे झूठ निकला है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उत्तराखंड में छठ की छुट्टी स्वीकृत कराई थी। जो इन्होंने हमारे उत्तराखंड के जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, उन्होंने ये छुट्टी कैंसिल करा दी। ये कितना बड़ा अपमान किया है पूर्वांचल का उन लोगों ने। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर हल्द्वानी में कांग्रेस ने पेट्रोल पंप पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि पहली बार मोदी सरकार में ऐसा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए की कीमत को पार कर गए हैं। ऐसे में एक्साइज ड्यूटी को पेट्रोल और डीजल से हटा देना चाहिए ताकि पेट्रोल और डीजल की कीमत में जनता को राहत मिल सके। जिस सरकार ने वायदा करा था कि 2 करोड़ लोग को लगातार हर वर्ष हम रोजगार देंगे, वो सरकार ना तो रोजगार दे पाई, ना इंडस्ट्री स्थापित कर पाई, ना मेक इन इंडिया कर पाई। लेकिन मेड इन इंडिया टैक्स लोगों पे जो थोपा है सरकार ने, जिसकी वजह से अनावश्यक तौर से इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, हर जगह परेशानी है, हर जगह जनता त्रस्त है। और ये जो खाना पूर्ति मात्र के लिए 5 रुपए एक्साइज घटाया गया है, उपचुनाव में जो हार का सामना हिमाचल में देख करा, हार का सामना राजस्थान में, हार का सामना कर्नाटका में करा, उस हार को देखते हुए ये समझ गए कि जनता बहुत परेशान है। लेकिन 7 साल किसी को परेशान करके 5 रुपए कम करना ये बहुत ही कम चीज़ है। यहाँ से जो है फैक्ट्रियाँ पलायन कर रही हैं, तो पूरी तरह सब जगह त्राहिमाम है और पलायन अपने जोरों पर है। तो ये सिर्फ एक चुनावी दौरा है। एक इवेंट मैनेजर रहे हैं मोदी जी शुरू से अभी तक। ये इवेंट मैनेजमेंट का काम अच्छा जानते हैं और इनके जो काम है सिर्फ नारे तक और बैनर तक और आपके होर्डिंग्स तक सीमित रह चुके हैं। काल में जो दिन प्रतिदिन इन्होंने जो महंगाई बढ़ाई, पेट्रोल के दाम बढ़ाए, मामूली सा उसमें गिरावट करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने सस्ते कर दिए। जबकि आप देखेंगे इन 3 वर्षों में, इस कोरोना ही काल में कितनी बढ़ोतरी तेल की हुई है, उस मुकाबले इनको कम भी करना चाहिए। पहले तो इन्होंने हाइक कर दिया उतना, एक 64 रुपए से लेकर के 110 तेल हाइक कर दिया। एक आम आदमी कमर तोड़ करके रख दी, क्योंकि डीजल और पेट्रोल एक ऐसी एसेंशियल कमोडिटीज हैं जिसकी वजह से जो है समाज में महंगाई बढ़ना जायज ही जायज। अब आपने 7 रुपए कम कर दिया, आपने कहाँ बढ़ा दिया और कहाँ से कहाँ कम कर दिया, ये तो एक बात होगी। आप वैसे देखिए बेरोजगारी का हाल देखिए। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खोखली बयानबाजी, हिंदू मुसलमान फैलाना, यही उसका अपना एक है। और पौड़ी गढ़वाल के सतपुली विकासखंड के कलजीखाल के अंतर्गत नयार नदी में डूबने से पूर्व ग्राम प्रधान बड़खोलू की मौत हो गई। मृतक के भाई रविंद्र बिष्ट ने बताया कि शनिवार दोपहर में जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू घर से सतपुली गए थे। घर वापस नहीं लौटने पर खोजबीन में गए ग्रामीणों ने नयार नदी के किनारे मृतक के कपड़े देखे, जिसके बाद SDRF और ग्रामीणों की मदद से मृतक जितेंद्र सिंह का शव बिलखेत के पास नाला सेंट से बरामद किया गया। देवभूमि में कुछ साल पहले परिवारों से मिलने के लिए उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जगह जगह कौतिक और मेलों का आयोजन होता था, जो कि पहाड़ों से पलायन के चलते अब धूमिल हो गए हैं। परिवारों के बीच मेलजोल को बढ़ाने और आपसी सौहार्द के लिए रिखणी खाल के प्रवासियों के द्वारा कोटद्वार के एक निजी वेडिंग पॉइंट में दीपावली परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रिखणी खाल ब्लॉक के प्रवासियों ने शिरकत की और इस अनूठी पहल का स्वागत करते हुए अपने सुझाव रखे। एक प्रयास है रिखणी खाल के तमाम लोगों का कि जो भी यहाँ पे बशाकत है रिखणी खाल ब्लॉक के,
उनकी अपने मायके के, अपने ससुराल की दुख सुख जो आज भौतिकवाद में सब खत्म सा होता जा रहा है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से दीपावली के शुभ वेला पर कि सभी बहनें, सभी लोग हम अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, एक ऐसा भागीरथ प्रयास हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि रिगड़ी खान लिए उत्तराखंड के तमाम क्षेत्र के लोग भी करें जो अपने गांव को छोड़ के नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे कोटद्वार में जितने भी रिगड़ी खाल वासी रहते हैं कि हम सब लोग मतलब इकट्ठा हो जाएं और अपनी अपनी जो हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो क्षेत्र से संबंधित हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई से संबंधित है, चाहे वो शादी से संबंधित है, बच्चों की नौकरी से संबंधित है, तो मतलब उसका समस्या का हम समाधान कर सकें। लेकिन यहाँ पे जो मेरी रिगड़ी खाल की जो बहन हैं, तो उनसे मैंने निवेदन भी किया है और मैं खुद ये चाहती हूँ कि उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो प्रतिभाएं क्या है आगे आए और अपना मतलब अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। टिहरी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर चंबा ऋषिकेश रोड पर पेट्रोल पंप में कांग्रेस पार्टी के द्वारा बढ़ती महंगाई के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का कहना है कि दिन प्रतिदिन सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ा रही है, जिसका असर अब आम आदमी की जेब पर पड़ता नजर आ रहा है। विकासखंड जोशीमठ के किमाड़ा में 17 वर्षों के अंतराल के बाद शुक्रवार को रामलीला का मंचन शुरू हो गया। मंचन के दूसरे दिन श्री राम का जन्म हुआ। रामलीला कमेटी के द्वारा पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से रामलीला का मंचन किया जाता रहा है। पिछले 17 वर्षों में गांव की समस्याओं के कारण रामलीला का मंचन नहीं हो पाया था, लेकिन एक बार फिर से मंचन शुरू हो गया है। महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज और अंतर्राष्ट्रीय सभापति प्रेम गिरी महाराज के नेतृत्व में छड़ी यात्रा धारचूला के सीमांत तिब्बत नेपाल बॉर्डर में पहुंची। पवित्र छड़ी यात्रा का स्थानीय नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। गांधी चौक धारचूला में छड़ी यात्रा में आए साधु संतों ने गांधी जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित भी किए। कि अगर जिस तरह से बीजेपी सरकार ने छड़ी को प्रारंभ किया और साधु संतों के हिंदूवादी पार्टी यहाँ पे आई, तो जो भी कार्य रुके सब पूरे होंगे और सत्य सनातन धर्मी जो यहाँ नेपाल का बॉर्डर है, क्योंकि विधर्मी यहाँ से घुस रहे हैं, उनको रोकने के लिए अब सनातन धर्म की छड़ी का यही संदेश है कि जो हमारे 5000 मंदिरों को विधर्मियों ने तोड़ा था, उनका जीर्णोद्धार आज जगतगुरु शंकराचार्य जी ने किया था, उन्हीं की रक्षा के लिए, हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए छड़ी आई है। यही संदेश है कि अब समय ऐसा आ चुका है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म को एक होना पड़ेगा। पहले से सनातन धर्म की पवित्र छड़ी यात्रा चली है, उसका मुख्य संदेश ये है कि जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है। सनातन धर्म का प्रथम संदेश यही था कि जो भी हिंदुस्तान में रहेगा वो हिंदुस्तानी अपने को कहलाएगा। उसके साथ साथ ही जो आज हमारी छड़ी यात्रा यहाँ पहुँची है, उसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि उत्तराखंड के इस कुमाऊं क्षेत्र में जो हमारा कैलाश आश्रम, जो कैलाश ओम पर्वत है, इसको मुख्य उपदेश है कि यहाँ पर इसको 5वां धाम कैलाश धाम के रूप में बनाना इस छड़ी का मुख्य उद्देश्य है। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।